देखो अपर्दन क्या होता है। अपर्दन का मतलब है जब कोई चट्टान अपने स्थान में टूटकर किसी दूसरे स्थान में चला जाता है तब उसे क्या कहते हैं, अपर्दन। तो अपर्दन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई चट्टान अपने स्थान में टूटकर किसी दूसरे स्थान में जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, अपर्दन। अपर्दन में देखो अपक्षय भी हुआ और परिवहन भी हुआ। चट्टान अपना जगह में टूटा तो अपक्षय, और टूट के दूसरा जगह में चला गया तो क्या हो गया, परिवहन। तो अपक्षय प्लस परिवहन को हम कह सकते हैं अपर्दन, है ना। यानी चट्टान का अपने जगह में टूटकर किसी दूसरे स्थान में जाना क्या कहलाएगा, अपर्दन। अब देखो अपर्दन जो है ना वो किससे होता है, अपर्दन हमेशा गतिशील चीजों से होगा, बहता हुआ चीज। कोई अगर स्थिर चीज है तो भले ही वो तोड़ दे लेकिन क्या उसको लेके जा पाएगा, नहीं। जैसे बहता हुआ जल ही चट्टानों को तोड़ के अपने साथ लेके जा पाएगा, तो बहता हुआ जल से क्या होगा, अपर्दन। नदी गतिशील है कि स्थिर, गतिशील, तो उससे क्या होगा, अपर्दन। हिम नदी क्या है, गतिशील, उससे भी क्या होगा, अपर्दन। पवन भी क्या है, गतिशील, अपर्दन। अब भूमिगत जल, जमीन के अंदर जो पानी बह रहा है, जमीन के अंदर अंदर बह रहा है, उससे क्या होगा, अपर्दन। तो अपर्दन हमेशा किससे होता है, गतिशील से होता है। बात क्लियर है। अब देखो अपर्दन के प्रकार एवं रूप, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ इरोजन। अपर्दन के कितने प्रकार है, किस तरह से अपर्दन होता है। सबसे पहला जो अपर्दन है उसको क्या बोलेंगे, भौतिक अपक्षय। दूसरा क्या कहलाएगा, रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपर्दन क्या होता है, देखो भौतिक अपर्दन 5 तरीका से होता है, जिसमें सबसे पहला क्या है आपका, अपघर्षण। जी अपघर्षण को क्या बोलते हैं, एब्रेशन। अपघर्षण क्या होता है जरा इसको समझो। अगर कोई चट्टान आपके पास है और उस चट्टान में हवा तेज झोंका मार रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मेरा पास कोई चट्टान है, उस चट्टान में क्या हो रहा है, इधर से तेज हवा आ रहा है और उस हवा के साथ कंकड़ पत्थर उड़ता हुआ आ रहा है ना। तो चट्टान है और हवा के साथ कंकड़ पत्थर उड़ता हुआ आ रहा है, चट्टान में एकदम धड़ाम करके टकराया, तो आपको नहीं लगता उस चट्टान में उस कंकड़ पत्थर के वजह से हल्का हल्का घर्षण होगा और वो चट्टान क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, होगा ना, होगा। तो अगर किसी चट्टान में तेज हवा के झोंका से जो छोटे छोटे हवा में कंकड़ पत्थर है वो अगर आके टकराएगा तो उससे बड़ा सा पत्थर में क्या होगा, घर्षण हो जाएगा, और बड़ा सा पत्थर क्या हो जाएगा, घर्षण करते 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 टूट जाएगा। आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर दीवार है और आप पत्थर लेके ढीप ढाप मार रहे हैं आप लोग सब, है कि नहीं। तो उससे क्या होने वाला है, दीवार टूटेगा कि नहीं टूटेगा, थोड़ा बहुत तो कुछ तो कहीं कहीं से हो सकता है, दीवार का सीमेंट थोड़ा सा टूट के निकल गया, हो कि नहीं होगा। तो जब दीवार टूट सकता है तो क्या बड़ा सा चट्टान नहीं टूटेगा, वो भी टूटेगा। तो इस तरह से अगर चट्टानें टूटेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपघर्षण। अपघर्षण में क्या होता है, क्या बोले, अगर किसी चट्टान में, जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान में क्या हो रहा है, पवन आके टकराएगी। जब पवन आके टकराएगी तो पवन के साथ जो छोटा छोटा पत्थर है वो भी चट्टान में आके क्या हो जाएगा, टकराएगा, और जब टकराएगा तो इस चट्टान को क्या कर देगा, तोड़ देगा। और अगर इस तरह से चट्टान टूटता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपघर्षण। दूसरा देखो सन्नी घर्षण क्या है। सन्नी घर्षण का मतलब जब हवा में कंकड़ पत्थर उड़ रहा है और वो कंकड़ पत्थर उड़ते 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 अपने में टकरा जाए और टकरा के क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सन्नी घर्षण, है ना। हवाओं में उड़ते हुए कंकड़ पत्थर आपस में उड़ते उड़ते जाके टकरा गया और टकरा के क्या हो गया, टूट गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सन्नी घर्षण। यहां पर देखो ये जो पवन आगे की तरफ बह रही है इसमें बहुत सारा कंकड़ पत्थर है और कंकड़ पत्थर में ये 2 पत्थर आपस में टकराया, टूट के गो बन गया, 4 गो, इसको क्या बोलेंगे, सन्नी घर्षण। अब सन्नी घर्षण के बाद क्या है, जल दबाव क्रिया। कभी कभी नदी उदी में देखिएगा तेज पानी बहता है और जब तेज पानी बहता है ना तो पानी के प्रेशर से पत्थर टूट जाता है। आपको पता है बहुत मजबूत मजबूत लोहा हुआ को पानी के प्रेशर से काटा जाता है, भयानक प्रेशर वाला पानी से एकदम काट देगा, और वो प्रेशर वाला पानी आपका ऊपर पड़ेगा तो आप भी कट जाइएगा। ऐसे करके पानी का प्रेशर बहुत धार होता है, नहीं होता है, पतला पानी और बहुत प्रेशर के साथ निकलेगा तो भयानक काट देगा वो, है ना। तो इस तरह करके वहां पर काटा जाता है।
तो यहाँ क्या हो रहा है, जब नदी उदी में तेज पानी की धारा रहती है, नदी में तेज पानी की धारा अगर किसी चट्टान से बार बार टकराएगा तो उस पानी के दबाव से, उस पानी के प्रेशर से क्या हो जाएगा, चट्टानें टूट जाएगी। अगर पानी के प्रेशर से चट्टान टूट जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, जल दबाव क्रिया। कौन सा क्रिया, जल दबाव क्रिया। और आपके बाद उसके बाद क्या है, देखो अपवाहन। अपवाहन का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान वाला जगह में दिखेगा, जगह जगह बालू होगा, एकदम बालू है बालू। और जब तेज हवा चलेगा तो हवा के वजह से कहीं का बालू कौन सी हो जाएगा, उड़ जाएगा, और उड़ के कहीं और जाके जमा हो जाएगा। जहां से बालू उड़ गया वहां पर हो जाएगा गड्ढा, है ना। ये जो गड्ढा बन जा रहा है ना रेगिस्तान में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपवाहन। तो ये अपवाहन की क्रिया कहाँ होती है, मरुस्थल में, रेगिस्तान में। क्या होता है, तेज हवाओं से जो जमीन में बालू होता है वो क्या होता है, हवाओं से बालू उखड़ के किसी दूसरा जगह चला जाता है, और जहां पर उखड़ के गड्ढा हो गया है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवाहन। तो यहाँ पर देखो तेज जो पवनें चल रही है वो जमीन के बालू को क्या कर दी, उड़ा दी, और उड़ा के कहीं ले जाके जमा कर दी। तो जहां से उड़ाई वहां पर क्या हो गया, गड्ढा। इसको क्या बोलेंगे, अपवाहन। अपवाहन के अलावा एक और होता है, पांचवा पॉइंट जो यहाँ पर है नहीं, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाटन। क्या बोलते हैं, उत्पाटन। उत्पाटन को क्या बोला जाता है जी, प्लकिंग। क्या बोला जाता है, प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब क्या होता है, देखिए प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना। जैसे आप कभी जाते हैं, बोलते हैं ना प्लक कीजिए, है ना, फूल जाके आप प्लक कर दिए, मतलब क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो प्लकिंग का मतलब क्या होता है, तोड़ना। प्लकिंग कैसे होता है समझिए, बचपन में आप एक गेम खेले होंगे। गेम मतलब का हर बच्चा करता है, गाड़ी चलाता है, जमीन में पत्थर ईंटा ले लेगा और ईंटा को जमीन से घिसते हुए लेके जाएगा, गाड़ी गाड़ी करेगा। आप देखे हैं, किए भी है, बहुत अच्छा। जब आप, अब देखिए इससे हम लोग एक टॉपिक समझ लेंगे उत्पाटन कैसे होता है। जब ईंटा लेके आप जमीन में से घसड़िएगा तो जहां जहां मिट्टी में थोड़ा थोड़ा पत्थर जो निकल रहेगा, उस ईंटा के घसड़ने से कौन होगा, पत्थर उखड़ जाएगा, और उखड़ के वहां पर गड्ढा जैसा हो जाएगा। देखेंगे नहीं देखें, अगर नहीं देखे तो आज जाके फिर कीजिएगा, समझे। जमीन में ईंटा रख दीजिएगा और जाकर पूरा घसड़ने लगिएगा, समझे, बचपन का याद ताजा हो जाएगा। और जो निकला निकला पत्थर होगा उस ईंटा के घसड़ने से कौन सी हो जाएगा, उखड़ जाएगा। तो उखड़ रहा है मतलब टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, टूट रहा है। उसी तरह करके क्या होता है आपको पता है, जब पर्वत के ऊपर जो बर्फ होता है, या फिर जमीन में ढाल में जो बर्फ है, हिमनदी वाला एरिया बर्फ, और जब बर्फ ऊपर से नीचे कौन सी होती है, खिसकती है, तो जमीन में जो अत्थर पत्थर रहता है उसको वो उखाड़ के लेके बह जाता है ना। तो हिमनदी के कारण क्या होता है, उत्पाटन। कैसे होता है, जब हिमनदी जमीन में घिसड़ती है तो घिसड़ेगी तो कोची करेगी, जो पत्थर निकला होगा उसको तोड़ के कच्ची कर देगी, आगे लेके चल जाएगी। तो उनसे क्या हो गया, उत्पाटन। उनसे उत्पाटन, उत्पाटन, उद्घाटन आया समझ में। अब देखो इसका डायग्राम बना लो आप लोग। छुट्टी लेके क्या करोगे जी, ये हमारा पत्थर है, ये हमारा हिमनद है, इसको लिखेंगे हिमनद। ये पत्थर उत्थर निकलल है, हिमनद आगे की तरफ जा रहा है, और हिमनद यहाँ आ गया है, और ये आगे की तरफ जा रहा है, और ये कौन सी हो जाएगा, हाँ उखड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो उखड़ जाएगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पाटन। यानी हिमनद जब आगे की तरफ खिसकेगी तो उससे जो निकला हुआ पत्थर होगा क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। हम लोग का भाषा अपना उखड़ जाएगा, समझे। हाँ गजब भर देगा, क्योंकि जो आगे उसका साथ मिट्टी उट्टी जा गड्ढा को ची कर देगा, यानी प्लेन करने का काम करेगा वो। देखिए अपर्दन का रासायनिक मतलब, रासायनिक अपर्दन क्या होता है। रासायनिक अपर्दन का मतलब है रासायनिक क्रिया से जब चट्टानें टूटे और टूट के एक जगह से कहां चल जाए, दूसरे जगह, उसको बोलेंगे रासायनिक अपर्दन। ध्यान से सुनिए, अगर कोई चट्टान टूट रहा है रासायनिक क्रिया से, कौन कौन सा रासायनिक क्रिया है जैसे चट्टान टूटते हैं, आपको अभी कुछ देर पहले बताएं, घोलन।
याद है बताए थे, चट्टान में नमक है, मान लो बारिश का पानी गया, नमक घुल के अलग हो गया, तो वो कौन सा क्रिया से टूटा? रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया से अगर चट्टान टूट रहा है और टूटने के बाद एक जगह से कहां चल गया? दूसरा जगह, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अपरदन। क्या बोलेंगे? अब वो रासायनिक अपरदन ऐसे भी तो हो सकता है, नमक थोड़ी होगा, कार्बन चूना होगा, तो चूना में कार्बनीकरण होता है। बताएं कार्बनीकरण क्या होता है? जल योजन हो सकता है ना? उस तरह से भी चट्टानें क्या होगी? टूट जाएगी। सिंपल, अगर रासायनिक क्रिया से चट्टान टूटा, चाहे कोई भी रासायनिक क्रिया हो, और टूटने के बाद वो चट्टान एक जगह से कहां चल गया? दूसरा जगह, उसको बोलेंगे रासायनिक अपरदन। क्या बोलेंगे? अब ये है बृहद क्षरण। ध्यान से देखो, बृहद क्षरण क्या होता है? बृहद क्षरण का मतलब होता है जी, अगर हमारे धरती पर कोई पर्वत वाला जगह है या फिर पहाड़ है, कोई ऊंचा जगह है समझो, और उस ऊंचा जगह में बहुत सारी चट्टानें हैं, पत्थर है, मिट्टी है, बालू है, ठीक है। अब होगा क्या? जमीन में कौन सा शक्ति है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से क्या होगा? जो ऊंचा जगह में मिट्टी है, बालू है, कंकड़ है, पत्थर है, वो इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से नीचे खींचा चला आएगा। नहीं होगा? पहाड़ के ऊपर में मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू है, और जमीन में कौन सा शक्ति है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर कमजोर चीज को अपना तरफ खींच रहा है। जो मजबूती से एकदम पत्थर में चिपक कर रह गया, बोला वहीं रहेंगे, और जो नहीं रह पाया, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से किधर आ जाएगा? नीचे, धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा, है ना? तो वो जो पहाड़ वाला इलाका से जो पत्थर वगैरह नीचे की तरफ आ रहा है, खिसक रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बृहद क्षरण। क्या बोलेंगे? बृहद क्षरण, या फिर वृहद संचालन, संचलन, मास वेस्टिंग। तो मास वेस्टिंग का मतलब क्या है? जब पहाड़ पर्वत वाले इलाके से कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू कमजोर होकर ऊपर से किधर आ जाए? नीचे आ जाए, तब उसे क्या कहते हैं? वृहद संचलन। अब आप बोलिएगा, अच्छा कभी कभी ये धीरे धीरे आ सकता है और कभी कभी तेज गति से एकदम ऊपर से नीचे आ जाएगा। अगर वो धीरे धीरे आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको विसर्पण। क्या बोलेंगे? विसर्पण मतलब क्रीप। क्रीप मतलब रेंगना। सांप कैसे रेंगता? धीरे धीरे रेंगता है ना? तो अगर वो ऊपर से नीचे धीरे धीरे आएगा, उसको क्या बोलेंगे? विसर्पण। लेकिन अगबकेले बहुत सारा ऊपर का हिस्सा, पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा अगबकेले पूरा नीचे धड़ाम करके धंस गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंड स्लाइडिंग। आप सुनते होंगे उत्तराखंड के पास लैंड स्लाइडिंग हो गया है ना? पहाड़ पर्वत वाला इलाका में जो ऊपर का मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू है, वो सब नीचे धड़ाम करके गिर गया है, तो क्या हो गया? लैंड स्लाइडिंग। क्या हो गया? लैंड स्लाइडिंग कैसे होता है? तीव्र गति से। कैसे होता है? और विसर्पण कैसे होता है? मंद गति से। कौन सी गति से? मंद गति से।